ये तस्वीर उस हैवान दरिंदे अशोक की है कि जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, और जवान होने के बाद अशोक हर रात अपनी माँ मुन्नी देवी के साथ गलत काम करता, ज़बरदस्ती करता। माँ इज्जत की खातिर, समाज की खातिर किसी को नहीं बताती और ये बराबर गलत काम का सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। और आखिर में आकर माँ की जो बर्दाश्त की सीमा थी, जो हद थी, वो टूट जाती है और माँ कुल्हाड़ी से अपने बेटे अशोक के टुकड़े कर डालती है और फिर एक बहाना भी लगाती है कि कातिलों ने हत्या की है। लेकिन 2 दिनों के बाद पुलिस ने माँ को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करते वक्त जब माँ ने वजह बताई तो पुलिस ने यही बोला कि मुन्नी देवी, तुमने अपने बेटे का कत्ल कर कर, उसको मार कर बिल्कुल सही किया, लेकिन मजबूरी है, ये कानूनन अपराध है, हम सिर्फ इस वजह से तुम्हें पकड़ रहे हैं। मतलब पुलिस ने अभी मुन्नी देवी को सही ठहरा दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर बेटा कब से ऐसी गलत काम कर रहा था, कैसे हैवानियत कर रहा था, और माँ ने किस प्लानिंग से, कितने वक्त के बाद बेटे के टुकड़े कैसे किए और प्लानिंग क्या बनाई। पूरी कहानी, पूरी जो घटना है उसको जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपका कलेजा बैठ जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आज के वक्त में, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आज के वक्त में ऐसी भी हो सकती है। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की, और वहाँ का एक मंडावली थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, श्यामी वाला गांव। और उसी गांव में 7 अगस्त को ज़ोर ज़ोर से हल्ला होने लगता है कि चोर आए हैं, चोर आए हैं। एक घर से, मतलब एक परिवार चिल्ला रहा था, पूरा गांव जाग जाता है। लोग टॉर्चें लेकर चोरों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि चोर कहाँ है, कहाँ है। और जो घर था मुन्नी देवी का घर, मुन्नी देवी चिल्ला रही थी और जो गांव के लोग थे वो मुन्नी देवी के घर के अंदर घुसते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो जो मुन्नी देवी तो मतलब कमरे के अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर जो चारपाई बिछी हुई थी वहाँ पर मुन्नी देवी का जो बेटा था, जिसका नाम अशोक था, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। और बॉडी की हालत देखकर गांव वालों के भी मतलब कलेजा कांप जाता है, क्योंकि जो उसका सर था वो बिल्कुल अलग था और शरीर के कई हिस्सों पर ऐसे वार किए गए थे कि मतलब कुल्हाड़ी से वार किए गए थे तो टुकड़े से हो चुके थे। फ़ौरन ये जब गांव वाले मंजर देखते हैं तो गांव वाले भी हैरान कि चोर आए और मुन्नी देवी के बेटे अशोक की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। मंडावली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाकर देख कर मुआयना करती है। जब मुआयना करती है तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि चोर आए, चोरों ने कोई लूटपाट नहीं की और ना मुन्नी देवी से कुछ कहा, बस बेटे अशोक को मतलब इतने बेरहमी से मौत के घाट उतार गए। और मौत के घाट भी उसी कुल्हाड़ी से उतारा है जो घर पर रखी हुई थी, क्योंकि जहां अशोक की हत्या हुई थी वहीं पर कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और वो कुल्हाड़ी मतलब मुन्नी देवी के घर की ही थी। पुलिस हैरान थी। पुलिस चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है कातिलों को। 7 अगस्त से 8 लगती है, 9 लगती है, 9 अगस्त लग जाती है, लेकिन पुलिस चारों तरफ पता कर लेती है। जो इलाका था वहाँ पर यह भी पता करती है कि उस रात कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे। तो पुलिस को पता चलता है कि कोई फ़ोन एक्टिव नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई अलग से कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो अलग जगह से आया हो और उसके पास फ़ोन हो और एक्टिव हुआ हो, ऐसा कोई फ़ोन नहीं था। आसपास इलाके में पूछा जाता है, गांव में पूछा जाता है कि किसी ने किसी को आता हुआ देखा हो, भागते हुए देखा हो, तो अभी यही पता चलता है कि कोई ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस जब सब कुछ देख लेती है तो पुलिस का शक जाता है कि कहीं बेटे की हत्या मुन्नी देवी ने तो नहीं की। और गांव वाले ये भी बताते हैं कि अक्सर अशोक घर में शराब पीकर आता था, मुन्नी देवी से उसका बहुत ज़्यादा विवाद होता था, मतलब अक्सर परिवार में अशोक का विवाद रहा करता था। और जहाँ तक गांव वालों ने बताया तो उनका शक ये है क्या हो सकता है मुन्नी देवी ने ही अशोक की हत्या की हो। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस मुन्नी देवी को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। वहीं जो मुन्नी देवी के पति थे वो बोलते हैं कि भला एक मेरी पत्नी क्यों हत्या करेगी अपने बेटे की, उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो। लेकिन पुलिस मानती नहीं है और मुन्नी देवी से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। जब मुन्नी देवी से पूछा जाता है कि देखो तुम अपना गुनाह जुर्म कबूल कर लो, हमें पता है कि तुमने ही अपने बेटे की हत्या की है, तो शुरुआत में मुन्नी देवी यही बोलती है कि नहीं साहब, मैंने हत्या नहीं की, जो दीवार है वहाँ से फांद कर चोर आए थे और फिर चोर वहाँ से कूद कर भाग गए। लेकिन पुलिस बोलती है कि देखो, अगर चोर बराबर वाली दीवार से आए होते तो वहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी का खेत है और हमने चेक कर लिया,
वहाँ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, तुम्हारे घर में कोई दीवार फांद कर नहीं आया, तुम झूठ बोल रही हो, जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो। फिर क्या था, मुन्नी देवी टूट जाती है और बोलती है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने 32 साल के अशोक, अपने बेटे की, जो मेरा सगा बेटा था, उसकी कुल्हाड़ी से हत्या की है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने क्यों हत्या की, क्या वजह थी? तो बताती है कि आज से कुछ साल पहले से ही ये जो अशोक है, मतलब इसकी शादी तो हुई थी लेकिन पत्नी भाग गई थी, और पत्नी के भागने के बाद ये शराब का आदी हो गया था। ये शराब पिया करता था और शराब पीकर घर आता, घर पर लड़ाई झगड़ा करता, विवाद करता और ऐसा ही करता था। लेकिन 1 साल से अशोक, मतलब 1 साल पहले से अशोक ने जब भी शराब पी कर आता तो इसने मेरे साथ पहले छेड़खानी शुरू करी, मतलब गलत जगह पर टच कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी मेरे सीने पर हाथ मार दिया, ऐसे कर कर इसने शुरू की। मैंने इसका थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन शर्म की वजह से अपने पति को नहीं बता पाई, मतलब इसके पिता को नहीं बताया, ना ही गाँव में किसी और को बताया, ना पुलिस कंप्लेन की, क्योंकि अगर करूँगी तो मेरी बदनामी होगी, हम लोगों का समाज, मतलब गाँव में नाम बिल्कुल नीचे हो जाएगा, हम लोग शर्मसार हो जाएंगे, क्या इनका बेटा ऐसा करता है। तो मैंने ये बात किसी को नहीं बोली। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और कुछ महीनों पहले से ही ये जो अशोक था, ये जब भी घर पर आता और ये देखता कि घर पे पिताजी नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा ये अशोक था, कोई और तो बेटी है नहीं है, तो जब भी ये घर पर आता तो ये मेरे साथ मौका देखकर गलत काम कर देता। मैं इसका विरोध नहीं कर पाती, कभी ये चाकू रख देता तो कभी मारता पीटता, और ऐसे ही कर कर ये मेरे साथ गलत काम करने लगा था। गलत कामों से मैं तंग आ चुकी थी, और तंग आने की बात सोच कर देखी कि एक बेटा जिसको हमने गोद में खिलाया हो, जिसको मैंने अपने पेट से जन्म दिया हो, वही बेटा मेरे साथ ऐसी क्रूरता करता था, ऐसी हैवानियत करता था कि मैं सुनकर मुझे जीने का मेरा मन नहीं करता था। मैं बड़ी परेशान थी, तंग आ चुकी थी। और 7 अगस्त को भी ये आता है शराब पीकर, उस टाइम पर घर पर कोई नहीं था, और फिर ये जब अकेला घर देखता है तो कमरे में ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद फिर मतलब ये बाहर आ जाता है, मैं अंदर लेटी रहती हूँ, और फिर उस दिन मैं फ़ैसला कर लेती हूँ कि आज सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और जब ये बाहर आकर चारपाई पर सो जाता है तो जो कुल्हाड़ी रखी हुई थी मैं उसको उठाती हूँ, और सोते में ही इसकी गर्दन पर पूरी ताकत से वार करती हूँ, और वार इतनी ताकत से करती हूँ कि कहीं उठ ना पाए, भागने ना पाए, इसलिए ताबड़तोड़ आंखें बंद कर कर बस ताबड़तोड़ वार करती जाती हूँ। और जब मुझे लगता है कि ये मर गया है तो उसके बाद कुल्हाड़ी को वहीं पर फेंकती हूँ और अंदर कमरे में चली जाती हूँ, और फिर चीखती हूँ, पुकारती हूँ कि गाँव वालों को जगा कर ये पता चल सके कि घर में चोर आए थे और चोरों ने ही अशोक की हत्या की है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस बोलती है कि तुमने अपने बेटे को मार कर, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, हर कोई यही बोलेगा कि अगर तुम्हारा बेटा गलत करता था तो तुमने अपने बेटे को मार कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि जिस बेटे को माँ ने पैदा किया है तो उस माँ के पास अधिकार है कि वो अपने बेटे को मार सकती है, वो भी तब बेटा ऐसा काम कर रहा हो कि जो बर्दाश्त के नाकाबिल हो। अब अगर बेटे को सज़ा मिल जाती तो क्या होता, कुछ सालों के बाद वो रिहा हो जाता, लेकिन उसने जो काम किया, जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के साथ ऐसी दरिंदगी की, तो सोच कर देखिए कि वो दुनिया में किसी और महिला को बख्श सकता है? बिल्कुल नहीं बख्श सकता। तो इसलिए ऐसे हैवान दरिंदों को मार देना चाहिए। पुलिस ने बोला मुन्नी देवी आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन कानून है और कानून का पालन हम करते हैं, इस वजह से तुम्हें गिरफ्तार कर कर जेल में भेजना पड़ेगा, लेकिन हमारी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। ये बात मुन्नी देवी से बोली गई। वहीं मुन्नी देवी को उठाकर पुलिस ने जेल में भेज दिया। वहीं जो ये अशोक था, इसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव में बॉडी पहुंची तो लोगों ने यही बोला कि ये तो कुत्ता था जो मर गया, अच्छा हुआ मुन्नी देवी ने इसको मार दिया। उसके अंतिम संस्कार में भी कोई शामिल नहीं हुआ, बस पिता ने ले जाकर उसकी चिता में आग दे दी और बात ख़त्म हो गई। तो सोच कर देखिए कि आज के वक्त में माहौल कैसा हो रहा है, और इस माहौल की सिर्फ 2 वजह हैं। इतना जो माहौल ख़राब हो रहा है उसकी 2 वजह हैं, और ये सब कुछ करवाने वाली सरकार है। देखिए पहली वजह ये है कि शराब या कोई सा भी नशा हो, नशे में आने के बाद इंसान अंधा हो जाता है, उसको सही गलत की तमीज़ नहीं होती कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी रिश्तेदार है, बस उसके दिमाग पर हवस आ जाती है। और हवस कैसे आती है? वो गंदे वीडियोस से आती है जो हमारे इंडिया के अंदर खुल्लम खुल्ला चलते हैं, उन पर कोई बैन नहीं लगा, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान उन वीडियोस को देख सकता है। और उन वीडियोस में क्या दिखाया जाता है? उन वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ के लिए माँ बहन सब बराबर है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, मतलब वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई रिश्तों की मान मर्यादा नहीं है।
और ऐसे वीडियोस वो बनाते हैं और फिर यहाँ के इंडिया के लोग वो वीडियोस देखते हैं, वो उनके दिमाग में टच होते हैं और फिर वो शराब पीते हैं और फिर वो जो उनकी हवस है वो चरम पर आ जाती है और ऐसे कांड हो जाते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और नशे से बचे रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।